शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की घर से घबराती हुई बाहर निकलती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो घबराकर वहां से भाग के बीच की तरफ चली जाती है। अगले दिन बीच पर उसकी लाश मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जय नाम की लड़की पुल में नहा रही होती है। उसकी दोस्त आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ मूवी देखोगे। लेकिन जय कहती है कि आज मुझे डेट पर जाना है। जय शाम को डेट पर जाती है। जय और उसका बॉयफ्रेंड मूवी देख रहे होते हैं। तभी उसके बॉयफ्रेंड को एहसास होता है कोई उनके पीछे खड़ा उन्हें घूर रहा है। वो घबराकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जय अपनी दोस्त को शाम की घटना के बारे में बताती है। उसी शाम जय और उसका बॉयफ्रेंड उसी शाम जय और उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी में सेक्स कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड चुपके से पीछे वाले दरवाजे से आता है और मुंह पर कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर देता है। जब जय होश में आती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने खड़ा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। कोई है जो तुम्हारा पीछा करेगा, वो कैसा भी दिख सकता है। ऐसा कोई जिसे तुम जानती हो या कोई अजनबी। किसी ने इसे मेरे पीछे लगाया था, मैंने अब इसे तुम्हारे पीछे लगा दिया है। अगर इससे बचना है तो तुम्हें किसी और के साथ सेक्स करना होगा। ये उसे पास ऑन हो जाएगा, जैसे मैंने किया है। अगर ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें मार देगा। फिर मेरे पीछे आएगा। तभी वो देखता है कि एक अनजान लड़की उनकी तरफ आ रही है। वो जय को वहां से लेकर भाग जाता है और उसे उसके घर के बाहर छोड़कर भाग जाता है। अगले दिन जय अपनी क्लास में बैठी होती है। अचानक वो बाहर देखती है कि एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आ रही है। यह देखकर वो क्लास से बाहर आ जाती है। पीछे मुड़कर देखती है कि बूढ़ी औरत उसके पीछे आ रही है। वो डर के वहां से भाग जाती है और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताती है। जय के दोस्त रात को उसके साथ रुकने की सलाह देते हैं। रात को जब जय अपने दोस्त के साथ टीवी देख रही होती है, तभी वहां कांच टूटने की आवाज आती है। जय के दोस्त बाहर जाकर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। वो सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। जय घबराई हुई होती है। जब वो अपनी किचन में जाती है तो देखती है कि एक अजीब सी दिखने वाली औरत उसकी तरफ आ रही है। यह देख के वो डर जाती है और ऊपर जाकर कमरा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद दरवाजे में खटखटाहट होती है। जय के दोस्त बाहर होते हैं। वो उसे दरवाजा खोलने को कहते हैं। जय घबराते हुए दरवाजा खोलती है तो देखती है उसके दोस्तों के पीछे एक भयानक सा दिखने वाला आदमी अंदर आ रहा है। यह देखकर वो बालकनी से कूदकर अपनी साइकिल लेकर पार्क की तरफ निकल जाती है। कुछ देर बाद उसके दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं। अभी वहां जय के स्कूल का दोस्त क्रेग भी आ जाता है। जय को परेशान देखकर वो वजह पूछता है तो जय कहती है कि मुझे उसे ढूंढना होगा। जय को घबराया देख क्रेग मदद के लिए कहता है और जय और उसके दोस्तों को अपनी गाड़ी में साथ ले जाता है। सब मिलकर जय के बॉयफ्रेंड के घर पर जाते हैं, जो कि एक खंडर है। वहां कोई नहीं रहता। सब मिलकर वहां क्लू ढूंढने लगते हैं। उन्हें वहां उसकी एक पुरानी कॉलेज की फोटो मिलती है। जब वो कॉलेज जाते हैं तो पता चलता है कि उसका असली नाम जेफ है और वो अब कहाँ रहता है। जब वो जेफ के घर जाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि इससे बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें किसी के साथ सोना होगा, जिससे ये उसे पास ऑन हो जाएगा। जेफ उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। क्रैक जय और उसके दोस्तों से अपने घर चलने के लिए कहता है। अगली सुबह सभी दोस्त घर के पीछे तालाब के किनारे बैठे होते हैं। तभी जय के पीछे एक लड़की आती है और उसके बाल खींचने लगती है। जय के दोस्त मदद के लिए आते हैं। वो जय के बालों को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई इंसान ये करता हुआ दिखाई नहीं देता। किसी तरह वह सब बचकर गैराज में छिप जाते हैं। तभी दरवाजा ठठकाने की आवाज आती है। जय जब दरवाजे के पास जाती है तो वो दरवाजा अचानक टूट जाता है और उसे एक भयानक लड़का नजर आता है। वो किसी तरह वहां से क्रैक की गाड़ी लेकर भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब जय होश में आती है तो देखती है कि उसके दोस्त वहीं हैं। ग्रेग जय के पास आता है और वो दोनों सेक्स करते हैं ताकि ये श्राप ग्रेग को पास ऑन हो जाए। कुछ दिन बाद जब क्रैग जैक के घर आता है तो उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ भी वह सब घटनाएं हो रही है, लेकिन क्रैग मना कर देता है। एक रात जब जय अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही होती है, तभी वो एक अनजान आदमी को क्रैग के घर में घुसते हुए देखती है। वो भागकर क्रैग के घर की ओर भागती है। जब वो घर में घुसती है तो देखती है एक औरत क्रैग में झपटा मार रही है और उसे मार देती है। यह देखकर वो वहां से भाग जाती है, क्योंकि अगली बारी उसकी है। जय अपने दोस्तों से मिलती है और इस सब से पीछा छुड़ाने का प्लान बनाती है। सब मिलकर अपने स्कूल के स्विमिंग पूल में एक जाल बिछाते हैं।
वो जय को पुल के बीच में भेजकर खुद पुल के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और पुल में बिजली के तार छोड़ देते हैं, जिससे कि जब वो जय पर हमला करने पुल में जाए तो वो उसे मार दे। कुछ देर इंतजार के बाद जय को एक अजनबी स्विमिंग पूल की तरफ आता नजर आता है। वो अपने दोस्तों को आगाह करती है, लेकिन उसे सिर्फ जय देख सकती है। वो आदमी अचानक पुल के पास रखा सामान, टीवी, लाइट्स जय की तरफ फेंकने लगता है। जय का दोस्त उसकी तरफ फायरिंग करता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा होता। तभी उनमें से एक चादर लेके उसके ऊपर डाल देती है और उसे फायर कर देती है। वो भी पुल में गिर जाता है। जय पुल से भागने की कोशिश करती है, तभी वो उसका पैर पकड़कर अंदर खींच लेता है। जय का दोस्त फिर से फायर करता है और वो मर जाता है। जय बाहर आ जाती है।